औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी झड़ीर आपके लिए जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो है 24 मार्च 2024 से मरकरी अतारद वो बुर्ज हम्मल में दाखिल हो रहा है। तो बुर्ज हम्मल में दाखिल होने से 12 दायरा बरूज में हर एक के बुर्ज में हर एक के ज़ोडिक साइन में क्या क्या असरात आएंगे, हम एक तफसील तलब जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मरकरी क्या चीज़ है। मरकरी अतारिद को आसमान का मुंशी कहते हैं, मुंशी फलक का इसे दर्जा हासिल है। ये बहुत अक्लमंद और रिहानत का सितारा है। ये ज़ाती काबिलियत बढ़ाने, हसूल इल्म में आसानी, बैस व मुबाइसा, इल्म में बरतरी, मुकाबले के इम्तिहान, अमराज में अफाका व तंदरुस्ती और तस्खीर हुकाम बाला व अफसरान और मुकाबले में या मुकाबले के इम्तिहान में या आम इम्तिहान में कामयाबी और बच्चों के डरने और सेहत के लिए ये सितारा माना जाता है। तो ये 26 अपना मार्च को ये बुर्ज हम्मल में जा रहा है। तो सबसे पहले बुर्ज हम्मल के शख्सियत के खाने पर लगेगा। तो बुर्ज हम्मल के शख्सियत के खाने पर लगने से इस पर जो मस्बत मनफी असरात आएंगे वो ये होगा कि इनकी शख्सियत और हैसियत में इजाफा होगा, खुद शनासी का शऊर जागेगा, राजों को अफशां करने की कोशिश होगी, आपकी रिहानत जागेगी, बातचीत इखलाक बहुत बुलंद होगा, कुव्वत वजदान बेहतर होगी। कुव्वत वजदान ये होती कि छठी है, मैं कहूँ जी फलां जगह फलां बंदा आएगा तो वो वहाँ आ जाए, यानी छठी है जागेगी। रूहानी कुव्वत में इजाफा होगा। तालिब इल्मों के लिए ये गोल्डन वक्त है, मुकाबले का इम्तिहान में बैठ सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर IT वाले, इंजीनियरिंग वाले और अपना जो MBBS बनना चाहते हैं। तो इस तरह इनकी शख्सियत हैसियत का जादू सर चढ़ बोलेगा। इनकी मिकानगी कशिश जो है ना लोगों को खींच कर अपने तरफ करेगी, इसलिए ये इनकी लोग इनसे मोहब्बत करने पर, इनकी बात मानने पर मजबूर होंगे। अब बुर्ज सौर के खाना नंबर 12 पर लगने से इनको मिले जुले नताइज का सामना होगा। सौर वालों को इनके अखराजात बढ़ सकते हैं और इनकी सेहत भी खराब हो सकती है। सेहत पर इनको काफ़ी पैसा ज़ाय करना पड़ सकता है। इसके बरक्स वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वो चाहे आम आदमी हों या आम तालिब इल्म को, उनको बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले मिलेंगे। अगर आपकी औलाद जवान है तो वो भी गैर मुल्क जा सकते हैं। रूहानियत में दिलचस्पी बढ़ेगी, नमाज, कुरान, इबादत, रियादत, हज, ज़ियारत, सदकात, खैरात करने के मौके मिलेंगे सौर बुर्ज वालों को। रूहानी शख्सियत से मुलाकात भी मुतवक्के है, जिस मकसद के लिए आप जो जिक्र वजीफा करेंगे या चिल्ला करेंगे या आमिल हजरात इस दौरान कोई करेंगे तो वो कामयाब होंगे। ख़ास नसीहत यह है कि इन कामयाबियों के दौरान लालच में मत आना और किसी ऐसी जगह सरमायाकारी मत करना जो गैर कानूनी हो। दौलत का एतबार भी किसी पर मत करना। जुआ, सट्ठा, अंदाजा के कामों से दूर रहना, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी से भी दूर रहना। चिल्ला वजीफा में कामयाबी का वक्त है। अपने कामों में आपको काफ़ी कामयाबी मिल सकती है। अब बुर्ज जोजा जिमनी वाले, इनके खाना नंबर 11 पर लगने से इनको दोस्त अहबाब का साथ मिलेगा। दोस्त इनका साथ देते नजर आते हैं। दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। बुरे लोग जो बुरे दोस्त थे उनकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे और उनकी जगह अच्छे और वफादार दोस्त आ जाएंगे। कारोबारी फवायद मिलेंगे, कई कारोबारी मुआहदात तय पाएंगे। आला
जो है ना ख्वाहिशात दिल पूरी होती दिखाई देती हैं। आला कारोबारी फ़वाइद मिलेंगे जिनसे घरेलू माहौल बहुत शानदार रहेगा, घर का सुकून मिलेगा, घरेलू आराइश और ज़ीबैश के भी आपको काफ़ी उस पर खर्च करना पड़ सकता है और काफ़ी उससे आपको सुकून मिलेगा। आराइश और ज़ीबैश के काम आप जो है ना आराम से जो है ना खरीद सकते हैं। वो ख्वाहिशात जो काफ़ी अरसा से आपके दिल में एक ख्वाब थी, वो ख्वाब पूरे होते नजर आते हैं। सियासी समाजी माली हालात दुरुस्त होंगे, दोस्त आपका साथ देंगे और कारोबारी फायदे मिलेंगे। अब आप सरतान बुर्ज वालों के खाना नंबर 10 पर लगने से, ये कारोबार का घर होता है 10 नंबर, तो यहाँ जो है ना जब ये अतारत दाखिल होगा तो ये अक्लमंद सितारा है, आपके कारोबारी जिंदगी में आएगा तो कारोबारी तरक्की मिलेगी। ये वक्त है कारोबार को तरक्की देने का, कारोबार फैलाने का, अंदरून मुल्क बैरून मुल्क जहां भी कारोबार चाहो आप जो ना सेट कर सकते हैं, नया कारोबार कर सकते हैं। जारो कारोबार में भी सरमाया या उसकी ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हैं, जो कि आपका मुस्तकबिल रोशन करने में एक बहुत संगमील साबित होगा। अलावा वो जो अफराद जो बे औलाद हैं, ये वो वक्त है जब इंशाअल्लाह इनको औलाद नरीना की खुशखबरियां मिलेंगी। इसके अलावा वो औरतें जो उम्मीद चाहती हैं कि अल्लाह ताला इनको उम्मीद से करे, तो ये बेहतरीन वक्त है उनके उम्मीद से होने का। इंशाअल्लाह फर्टिलाइजेशन का ये बेहतरीन दौर है। वो औरतें जो सरतान वाली हैं इस दौरान अपना अगर मियाँ बीवी पास रहें तो वो इनकी औलाद होने के ज़्यादा मौके हैं। बहन भाइयों या अज़वाजी ताल्लुकात अगर ख़राब थे तो इंशाअल्लाह ताला इस दौरान इनका राज़ीनामा होता दिखाई देता है। एक से ज़्यादा ज़राए आमदनी के पैदा होंगे और आपको कई एक कारोबारी फ़वाइद और कारोबारी से दौलत आने की उम्मीद लगती है। असद बुर्ज वालों के खाना नंबर 9 पर लगने से, खाना नंबर 9 रूहानियत का खाना होता है, रूहानियत के सफ़रों का खाना होता है, आला कानूनी मशवराजात का खाना होता है, तालीमी खाना होता है और माँ बहन होती है, यहाँ माँ की सीहत का खाना होता है और ये मजहब का खाना है। बैरून मुल्क के सफ़र के रास्ते खुले मिलेंगे, हज ज़ियारत, फ़नी साइंसी तफरीही मजहबी सफ़रों में कामयाबी मिलेगी। बस आप इरादा करें, हालात खुद ब खुद पैदा होते जाएंगे। काम करने वाली जगह हुकाम बाला, काम करने वाली जगह पर आला अफसरों से, हुकाम बाला से, आपसे सीनियर से ताल्लुकात बेहतर होंगे और उनका तामुल साथ आपके साथ दिखाई देता है। माँ की सेहत दुरुस्त होगी, माँ बाप बहन भाइयों से ताल्लुकात दुरुस्त होंगे और इनके साथ काम करने और वक्त गुजारने का भी मौका आपको मिल रहा है। ज़राए आमदनी बढ़ेंगे, ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त से फ़ायदा होगा। ये रूहानियत और आला तालीमी, आला कानूनी मशवराजात का घर है। इस मामलात में आपको काफ़ी जो है ना कामयाबी नजर आती है। वजदानी कैफियत छठी हिस्स आपकी ताकतवर होगी। असल बुर्ज वालों को ख्वाब इनको आएंगे सच्चे, वो इनकी जिंदगी की गाइडलाइन होंगे, वो इनके मुस्तकबिल के रास्तों का तयन करेंगे। हक के लिए कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वक्त है। केस मुकदमात में आपको काफ़ी हद तक जो है ना कामयाबी मिलती दिखाई देती है। केस मुकदमात अगर आप करना चाहते हैं किसी पर, मसलन ये वक्त बेहतरीन है। शुम्बला बुर्ज के खाना नंबर 8 पर लगने से, 8 नंबर किसी भी रैचे के घर अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता। इसे बैतुल खौफ कहते हैं, मौत का घर। ये बैतुल खौफ का घर है। जिंदगी में तजस्सुस पैदा होगा, खुद के बारे में जानने का मौका मिलेगा, ऐसे कामों में दिलचस्पी बढ़ेगी जिसमें इन्वेस्टिगेशन या तजस्सुस ज्यादा होता है। सट्टा, जुआ, अंदाजा, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी के कामों से दूर रहना, जुआ मत खेलना वरना नुकसान होगा। और अपने और दूसरों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। खुफिया अलूम में दिलचस्पी बढ़ेगी। कौल, फैल, तहरीर, तकरीर में एहतियात करें। पहले तोलो फिर बोलो। तनकीद से दूर रहना। अगर आपने किसी से तनकीद की तो जूते पड़ेंगे आपको, या आप मर्द हैं या औरत, देख लेना, तनकीद ना करना। इसके अलावा सेक्स की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, इसलिए अपने घर वाले तक महदूद रहना। अगर आप कमा रहे हैं तो बहुत सब्र करना, वर्जिश मामूल बनाना और कुरान ज़िक्र की तिलावत करते रहना। सरमायाकारी का बेहतरीन मौका है, लेकिन इसके रिजल्ट आपको देर से मिलेंगे, इसलिए सरमाया सोच समझ कर करना कि लॉन्ग टर्म के मुआहदे आपको फ़ायदे बड़ी देर बाद इसके मिलने की उम्मीद है। मीज़ान बुर्ज के खाना नंबर 7 पर लगेगा। खाना नंबर 7 किसी के ज़ैचे का, मियाँ बीवी के ताल्लुकात का, इश्तराकी कारोबारी दोस्तों का
शादी का, निकाह का, सियासी समाजी तकरीबात का होता है। तो इस मैदान में जब यहाँ अतारत दाखिल होगा, मरकज दाखिल होगा, तो ये इसमें आप बेहतरी महसूस करेंगे। मियाँ बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त होंगे, रिश्तेदार से भी ताल्लुकात दुरुस्त होंगे, प्यार मोहब्बत महसूस करेंगे, मोहब्बत कुर्बानी का जज्बा पैदा होगा। अगर अजवाजी जिंदगी या अजवाजी ताल्लुकात, मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब थे और झगड़े थे, यहाँ तक कि तलाक तक नौबत पहुँच चुकी थी, अदालत तक केस मुकदमा थे, थोड़ी सी कोशिश करो, राजीनामा होगा। अगर यानी कि शादी नहीं हुई थी, अगर वो मंगनी शादियां रुकी हुई थी, अगर वो शादियां करना चाहें तो मनपसंद शादी हो सकती है, दूसरी शादी वाले भी इस दौरान ट्राई मार सकते हैं। इश्तराकी कारोबार में आपको फ़ायदा मिलेगा, कई एक इश्तराकी मुआहदात तय पाएंगे जिससे आपको काफ़ी हद तक आपके ज़राए आमदनी बढ़ सकते हैं। वो जिनकी शादियां किसी शैतानगे की वजह से रोक गई थी, निकाह रोक गए थे, तो इस दौरान कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो जो है ना आपके होते दिखाई देते हैं। अब जो ना ये नसीहत है कि आप कानूनी कार्रवाई से दूर रहें, तब आपके मियाँ बीवी मिलकर कोई काम जरूर करें जो काफी कामयाबी और आपको पैसा देगा, अगर मियाँ बीवी मिलकर करें। अकरब के खाना नंबर 6 पर गुजरेगा तो 6 नंबर किसी भी दैचे का सही तस्वर नहीं होता, ये बीमारी का घर होता है, इसलिए यह बीमारी का घर है। अगर अच्छा तस्वर नहीं होता, मुकाबला के कामों में आपको कामयाबी मिलेगी, CSS के इम्तिहान में, मुकाबले के इम्तिहान में आपको कामयाबी मिलेगी। कर्ज की हसूली वसूली अदायगी आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, इसलिए कर्ज से दूर रहना, कर्ज आपके लिए मर्द साबित होगा। दुश्मनों से मुकाबला के इम्तिहान में भी कामयाबी मिलेगी, जो भी दुश्मन है आपके वो आपसे हार जाएंगे, लेकिन आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपको सख्त नसीहत है कि दुश्मनों से होशियार रहना, वो आपके लिए परेशानियां ला सकते हैं और आपको कुछ परेशानियां आती दिखाई भी देती हैं। अकरब बुर्ज वाले बहुत होशियार रहना, इसलिए हर मामला सोच समझ कर करना, जल्दबाजी से दूर रहना, जिद की आदत भी अकरब बुर्ज वाले छोड़ देना, कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करना, अगर मौका मिले तो ले देकर रास्ता साफ कर लेना, राजीनामा कर लेना। अब कौस बुर्ज पर मरकरी का ट्रांजेक्ट जो बुर्ज हमल में 26 मार्च को हो रहा है, इसके खाना नंबर 5 पर लगने से इनको औलाद, इनकी किस्मत, मोहब्बत, मंगनी, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, मुफ्त दौलत, जैकपॉट ये लगने का चांस है। मोहब्बत से सुकून मिलेगा, बे औलाद को औलाद मिलेगी, जवान औलाद की खुशियां नसीब होंगी, जवान औलाद के मसाइल भी हल होते दिखाई देते हैं। आप बड़े बड़े काम जुरतमंदी से करते दिखाई देते हैं, रूहानी तौर पर आप मसरूफ नजर आते हैं, खुफिया इल्म में दिलचस्पी बढ़ेगी, आप चिल्ला, जादू और गलत इल्म हासिल करने से का दिल करेगा, लेकिन इनसे दूर रहना, वरना ऐसे जो जिंदगी भर फिर याद करोगे, इसकी रिज्जत आएगी आप पर। छठा जवानदार को कामों में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। और लोग जो सियासत से जुड़े हैं या कोई मसलन यूट्यूब से जुड़े हैं तो वो काफ़ी फ़ायदा कमाते नजर आते हैं। जद्दी बुर्ज के खाना नंबर 4 पर ये ट्रांजेक्ट होगा, मरकरी का खाना नंबर 4 में आकर के से गुजरेगा, तो ये खानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, भट्ठा, भाना, बाग, खेत खलियान और जानवरों का भाना, भट्ठे जहाँ ईंटें पकती हैं, फैक्ट्री, मिल, दुकान इसमें आती हैं। तो इसमें आप जो है ना बेहतरी महसूस करेंगे। हालांकि जद्दी बुर्ज वाले अपना सारसती में जा रहे हैं, लेकिन तब भी इनको ऐसे समझ लो कि अंधेरे में एक किरण मिल गई। ये इस मामलात में वो फ़ायदा उठा सकते हैं, जायदाद की खरीद और फरोख्त में भी फ़ायदा उठा सकते हैं, नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, पुरानी गाड़ी की भी अपना मुरम्मत करा सकते हैं, जब गाड़ी चोरी हो गई थी उसकी बाजियाबी के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आपके इखलाक हसना लोगों को मुतासर करेंगे, बेचैनी इज़्तिराबी भी आ सकती है। ताल्लुकात, सियासी समाजी हालतों में आप फिक्रमंद रह सकते हैं। अब बुर्ज दिल्लू के खाना नंबर 3 पर लगने से अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, अंदरून मुल्क सफर और हादसात इसमें कमी आएगी। ये मरकरी का आइडियल खाना है, खाना नंबर 3। अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक्तिसादी, मजहबी सफरों के मौके मिलेंगे और इनमें कामयाबी मिलेगी, किस्मत आपका साथ देगी। बहन भाइयों, रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर होंगे, घर का माहौल दुरुस्त होगा, अक्लमंद और होशियारी में इजाफा होगा, कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकेगा, आपकी छठी कामयाब रहेगी और आपको इन मामलात में कामयाबी मिलेगी। बुर्ज हौद इसके खाना नंबर 2 पर लगने से, खाना नंबर 2 किसी भी के घर का जो ना होता है
اس کا کھانا، دولت کا کھانا، ذرائع آمدنی میں اضافہ ہوگا، آپ کے پاس کئی ایک ذرائع آمدنی کے مواقع ملیں گے، پیسہ ہی پیسہ دکھائی دیتا ہے، کاروباری ترقی ہوگی۔ لیکن آپ کو ایک نصیحت ہے کہ آپ کوئی غلط کام اس دوران نہ کرنا، راتوں رات امیر ہونے کے لیے کوئی غیر قانونی کام نہ کرنا، ورنہ کیس مقدمات کی زد میں آپ آ سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ 12 بروج ہیں، اس میں اپ ڈاؤن ہیں کہ اچھائی بھی ہے، خرابی بھی ہے، تو ہم کیا کریں؟ جی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اچھائیاں ہی اچھائیاں ملیں اور برائی ہمارے نزدیک تک نہ بٹکے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ 5 صدقے لینے ہیں اور کرتے رہیں۔ دال مونگی، دال مسری، چاول ٹوٹا، باجرا اور سورج مکھی، ان 5 کو ملا دو اور روزانہ اتنا کر دو صدقہ۔ یقین کرو یہ تو آپ کے ایک ہے نا، باقی بھی تمام ستاروں کی رجت، جادو، نظرات وہ بھی درست ہوں گے، یہ بھی درست ہوں گے۔ اگر اس سے بھی آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے نا ہفتے والے دن یا غنی پڑھیں 1060 بار، اور اتوار پڑھیں یا فتح 489 بار، اور سوموار والے پڑھیں یا لطیف 129 بار، بدھ والے دن، منگل والے دن یا قابل 903 بار، بدھ والے دن یا متعال 541 بار، جمعرات والے دن یا رزاق 308 بار، جمعہ والے دن یا نور 256 بار۔ یقین کرو آپ اتنے فوائد حاصل کرو گے کہ یقین کرو آپ مجھے دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔